जय श्री कृष्णा। सभी देशवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और एक विशेष बात कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से, नेताओं से, कि जन्माष्टमी का पावन पर्व सभी मना रहे हैं, मगर भगवान श्री कृष्ण गौ माता से विशेष प्यार करते थे, गौ माता की सेवा करते थे, गौ माता के चरणों की धूल मस्तक पे लगाते थे, उनका माखन खाते थे। आज उन गौ माता की दुर्दशा हो रही है, बदहाली हो रही है, तो भगवान कैसे खुश हो जाएंगे। अगर जन्माष्टमी मनानी है, भगवान श्री कृष्ण को खुश करना है, तो गौ माता की रक्षा भी करनी पड़ेगी। गौ माता दुखी होंगी तो गोपाल खुश नहीं हो सकते। गौ माता नहीं रहेंगी तो उनके लिए भोग लगाने के लिए माखन कहाँ से लाओगे। गौ माता नहीं रहेंगी तो गोपाल खुश नहीं होंगे। आज गौ माता रो रही हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और राजनेता उसमें सम्मिलित हैं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि आपने गंगा मंत्रालय बना दिया, आज तक गंगा की सफाई नहीं हुई, आज तक गंगा निर्मल नहीं हुई। गौ माता के लिए भी एक मंत्रालय बनाओ और गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जो गौ हत्या करें उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये देश भारतवर्ष श्री कृष्ण का, राम के देश हैं। ये धर्म का देश है, ऋषि मुनियों की पवित्र धरती है भारत भूमि। इस पे गौ माता की हत्याएं होती रहेंगी तो पृथ्वी पर तरह तरह की आपदाएं आती रहेंगी। नेताओं के संरक्षण में पुलिस की मिलीभगत से, दिल्ली में एमसीडी की मिलीभगत से गौ माता की हत्याएं होती हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अगर गौ भक्त कुछ संस्थाएं हैं हमारी जो गौ माता की सेवा में दिन रात अपनी जान को हथेली पे लेकर के उनकी सेवा करते हैं, तो उनको गुंडा करार दिया जाता है। गौ रक्षक गुंडागिर्दी कर रहे हैं, जो गौ हत्याएं कर रहे हैं वो पुण्य का कार्य कर रहे हैं और गौ की हत्या रोकने वाले गुंडागिर्दी कर रहे हैं। ऐसे ही बेटियों पर, जो बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वो धर्म का काम है, और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाए वो अधर्म का काम है। तो मैं यही सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करूंगा कि एक आवाज़ उठाएं, एक होकर के आवाज़ उठानी है। पूरे भारत से गौ हत्या मुक्त होनी चाहिए। और कुछ लोग, हमारे हिंदू शास्त्र के ही लोग, धार्मिक लोग भी कहते हैं गौ माता को पशु का, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप अपनी माँ को भी क्या पशु बोल सकते हैं? गौ माता पशु नहीं है, तुलसी पेड़ नहीं है, वृक्ष नहीं है। इसी तरह से गौ माता माँ है। भगवान श्री कृष्ण से एक बार यशोदा जी ने गौ माता को पशु कह दिया था तो भगवान श्री कृष्ण रूठ गए थे, भोग नहीं लगाया था, माखन नहीं खाया था। तब उन्होंने कहा क्या बात हुई? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपने मेरी गौ माता को पशु कहा है, इसलिए मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसीलिए भगवान स्वयं गौ माता को माँ कहते थे और उनकी सेवा करते थे, इसीलिए उनका नाम गोपाल है, इसीलिए उनका नाम गौरक्षक है। भगवान श्री कृष्ण गौ और ब्राह्मण गंगा धर्म की रक्षा के लिए ही तो पृथ्वी पर अवतार लिया था। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त हैं। उन्होंने स्वयं कहा था जो कुछ हूँ मैं हूँ, सब भगवानों का भगवान मैं हूँ, देवताओं का देवता मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ। तो स्वयं 16 कलाओं से युक्त श्री कृष्ण भगवान आज भी साक्षात शरीर छोड़कर चले गए हैं, मगर हमारी बात भूमि पर आज भी मौजूद हैं। उड़ीसा में जो मंदिर है जगन्नाथपुरी जी में, वहाँ उनकी आत्मा साक्षात विराजमान है। और
तो सभी हिंदुओं से मैं यही कहूँगा कि गौ माता की रक्षा का संकल्प लें। जन्माष्टमी मनाने का जब ही फायदा है अगर आप गौ माता की रक्षा करने का संकल्प ले रहे हैं। गौ माताएं दर दर भटक रही हैं और जो गौएं पाल लेते हैं डेयरी वाले जो दूध बेचते हैं उनका निकाल करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पास बांधने को जगह नहीं, रखने को जगह नहीं, खिलाने को चारा नहीं, और गौ माता को बांध लेते हैं। दूध निकालने के बाद रोड पे छोड़ देते हैं, जगह जगह खत्ते में कूड़ेदानों में गौ माता भटकती फिर रही हैं। ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं तो क्या है? और हिंदू धर्म का अपमान कृष्ण भगवान का अपमान है, और कृष्ण भगवान का अपमान गौ माता का अपमान है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं तो गौ माता का भी सम्मान करें। और जो अवैध डेयरी चालक हैं जिनके पास गौ माता रखने की जगह नहीं है, इनके लिए कम से कम 10 साल की सजा होनी चाहिए और 1 लाख का जुर्माना होना चाहिए, और गौ माता को गौशाला में भेज देना चाहिए जहां उनकी देखरेख हो सके। ठीक है ना? इनके पास ये भी अत्याचारी हैं, पापी हैं ये लोग भी। इनके पास खिलाने को चारा नहीं है, बांधने के लिए रखने को जगह नहीं है, और जगह जगह गौ माता को भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो गौ माता का दोहन कर रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको 10 साल से कम कैद होनी चाहिए, 10 साल की, और 1 लाख का 10 लाख का जुर्माना होना चाहिए। और उनकी गौ माता को वहाँ से ले जा करके सुरक्षित किसी गौशाला में पनाह देनी चाहिए। इसीलिए मोदी जी से कह रहा हूँ, सारे मंत्रालय बने हुए हैं, धन की कोई कमी नहीं है। गौ माता के इतने भक्त दान देने वाले हैं, लाखों करोड़ों रुपए आता है गौ माता के नाम पर। गौशालाओं में भी, जहाँ गौशालाएं बनी हैं, वहाँ कई गौशालाओं में मैंने देखा है इतना दुर्व्यवहार हो रहा है गौ माता के साथ कि वहाँ खाने के लिए पैसे आ रहे हैं, वो वहाँ के कर्मचारी खा जाते हैं। गौ माता के लिए खाने के लिए चारा भी नहीं, भूखी प्यासी मर रही है कई गौशालाओं में गौ माता। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ गौ माता है वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, और जो अवैध डेयरी वाले हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। गौ माता को छोड़ देते हैं। और लोग कहते हैं, हमारे लोग मजाक बनाते हैं कि गौ को माता कहते हो और उनको ऐसे रोड पर छोड़ देते हो, तो पूरे हिंदू धर्म का अपमान है। गौ माता को अगर माता कहते हो, भगवान कृष्ण का सम्मान करते हो, तो गौ माता की आज जन्माष्टमी वाले दिन कसम। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।